गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं नॉन मेटल्स क्या हैं। कहते हैं नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते, ना ही ये मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनकी ना तो सीड बनाई जा सकती है और ना ही इन्हें वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट में पाई जाएगी उन्हें हम लोग नाम देते हैं नॉन मेटल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कार्बन, सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हैं, नॉन मेटल है, क्योंकि इनमें ये प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती। फिर कहते हैं नॉन मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। दस नॉन मेटल आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जिस तरह से मेटल में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाने की, वैसे ही नॉन मेटल में प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करने की। और इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी को हम लोग नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम देते हैं। यानी नॉन मेटल आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो शॉर्ट में ये आपका हो गया नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स क्या है, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो फिजिकली हमें नॉन मेटल में देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डनेस की। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, रादर दे आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, नॉन मेटल आपके मेटल के जैसे हार्ड नहीं होते और जनरली ये सॉफ्ट इन नेचर मिलते हैं। बट द डायमंड इज़ द एक्सेप्शन, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। फिर भी इसमें एक एक्सेप्शंस है डायमंड, जो कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरली मिलने वाला एक सब्सटेंस है और जो कि नॉन मेटल होता है, क्योंकि ये एक कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, यानी कार्बन से ही मिलकर बनता है और कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल। इसका मतलब डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल। मगर इसकी जो ज्योमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है, जो इसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्रिएट कराता है, इसलिए ये आपका सबसे हार्ड नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट, यानी हमें नॉन मेटल किन किन स्टेट में देखने को मिलता है। कहते हैं एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हमें नॉन मेटल तीनों कंडीशन में देखने को मिलता है, यानी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है और गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिलता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एसेट्रा are solid, bromine is liquid, while hydrogen, oxygen etc. are gases। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस जो हैं वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, इन नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, और जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपको गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मेटल सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडक्शन के बारे में। ठीक है, कहते हैं नॉन मेटल्स आर अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट विच इज़ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं बेसिकली जो आपका नॉन मेटल होते हैं वो सभी आपके बेड कंडक्टर होते हैं। जैसे मेटल आपका क्या होता था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक एक्सेप्शनल केस इसमें है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है और आपका क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, यानी ग्रेफाइट आपका कार्बन का एलोट्रॉप है, यानी नॉन मेटल है, और एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकता है, पास होने दे सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्रिटलनेस। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेटल होते हैं उनको जब हम किसी चीज़ से पीटते हैं, बीट करते हैं, ठीक है, तो उसकी पतली शीट में कन्वर्जन हो जाता है। मगर जो नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हम इनको किसी चीज़ से हैमर करें या किसी चीज़ से इनको पीटें तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, यानी टूट जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस।
जो कि नॉन मेटल में पाया जाता है। कहते हैं नॉन मेटल्स व्हेन हैमर्ड ब्रेक इनटू पीसेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है, जब भी नॉन मेटल को हम किसी चीज़ से हैमर करते हैं, किसी चीज़ से ठोकते हैं, पीटते हैं, तो वो पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लस्चरस, चमक की। तो कहते हैं नॉन मेटल हैव अ डल अपीयरेंस। ठीक है, बेसिकली जो आप नॉन मेटल्स होते हैं इनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती, इनमें जो डलनेस पाई जाती है। ठीक है, यानी धुंधले अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, डलनेस अपीयरेंस देते हैं। जबकि डायमंड और आयोडीन जो कि नॉन मेटल है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, लस्चरस इन नेचर होते हैं। यानी ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्या, डायमंड और आयोडीन, जो कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ लस्चर रखते हैं। यानी इनकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, लस्चरस होती है, यानी इनमें शाइनिंग क्रिएट होती है। जैसे डायमंड में आपने देखा है, ऐसी आयोडीन जो होता है वो वायलेट कलर की लस्चर शाइनिंग रखता है, चमक रखता है। ठीक है, और बेसिकली ऑल अदर जो नॉन मेटल्स हैं वो सभी आपके डल अपीयरेंस होते हैं, यानी इनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है बेटा सोनोरिटी। सोनोरिटी हमने साउंड से रिलेशन बताया था, जब भी किसी चीज़ को ठोकते हैं, पीटते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड क्रिएट होता है, जो कि हमें मेटल में देखने का मिलता था। इसलिए मेटल वायर का यूज़ हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करते थे। ठीक है, तो नॉन मेटल में क्या होता है, कहते हैं नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, डैट इज़ दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट। ठीक है, नॉन मेटल में कोई विशेष प्रकार का सोनरस नहीं होता, यानी मेटल में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड क्रिएट नहीं करते जब इनको किसी चीज़ से क्या करा जाता है, बीट करा जाता है, ठोका जाता है, पीटा जाता है, इसलिए ये बोलते हैं ये नॉन सोनरस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। बट जो एक एक्सेप्शनल केस है वो क्या है, डायमंड। डायमंड विच हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डायमंड जो कि नॉन मेटल होता है मगर सबसे हार्डेस्ट होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो आज के वीडियो में इतना ही।